नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेचर लवर चैनल में खुश आमदीद। आज दोस्तों हम पानी के मुतल्लिक बात करेंगे कि कौन सा पानी फ़ायदा मंद है और कौन सा पानी नुकसानदेह है, कौन से बर्तन में पानी पीना फ़ायदा मंद है और कौन से बर्तन में पानी पीना जो है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। तो इस सिलसिले में हम ये चीज़ भी जानते हैं कि बहुत सी जगहें ऐसी जहाँ से हमें पानी दस्तयाब होता है। मिसाल के तौर पर चश्मे से पानी आता है, कुएँ से पानी निकलता है, बोर से पानी निकलता है और नहर से पानी दस्तयाब होता है, दरिया से, समंदर से, आबशारों से पानी आता है, बारिश का पानी है। तो इसमें कौन-सा पानी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? हम कोशिश करेंगे वीडियो को मुख्तसर करें, लेकिन फिर भी आप आखिर तक वीडियो को देखें ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर हो सके। तो मेरे दोस्तों, हम जो है ना अभी आपके सामने जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से बर्तन में पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बर्तन 2 किस्म के आपके सामने पड़े हैं। एक ये शीशे का जग है, एक ये जग है। इसको देखें आप, ये पिरामिड शेप का है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कम है। और ये दूसरा बर्तन आपके सामने पड़ा है, ये प्लास्टिक का जग है और इसका नीचे वाला हिस्सा कम है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा है। तो सरफेस टेंशन की जो बात हम कर रहे हैं कि पानी का सरफेस टेंशन, कौन सा पानी है जिसका सरफेस टेंशन कम है और कौन सा पानी है जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। तो समंदर का पानी, दरिया का पानी, नहर का पानी, अगर ये पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हाई सरफेस टेंशन वाले पानी होते हैं और अगर चश्मे का, कुएँ का, आबशार का पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये कम सरफेस टेंशन वाला पानी होता है। अब जानना ये है कि कम सरफेस टेंशन और ज़्यादा सरफेस टेंशन वाले पानी में फ़र्क क्या है? दोस्तों, फ़र्क ये है कि अगर आप कम सरफेस टेंशन वाला पानी पिएँगे तो वो पानी जब जिस्म के अंदर जाएगा तो वो जिस्म के जितने अंदर फ़ाज़िल मादे हैं या जिस्म के अंदर मैदे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर जो भी चीज़ें जमी हुई हैं, जो मवाद जिस्म से नहीं निकल रहा, उसको वो खींच के बाहर निकाल देगा। उसकी एक मिसाल ये है कि दूध अगर आप पीते हैं, दूध का सरफेस टेंशन इंतहाई कम होता है। तो पीते जाते हैं जैसे ही दूध, तो 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद पेट में हलचल मच शुरू हो जाती है और वो कब्ज़ को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह हम पानी का सरफेस टेंशन कैसे कम कर सकते हैं? तो अगर गोल बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे या गोल जगह से, जैसे कुआँ है, चश्मा है, वहाँ से अगर पानी आप लेंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा। इसी तरह पिरामिड शेप का जो बर्तन होगा, जैसे मैंने आपको ये जग दिखाया है शीशे का, और उसके अलावा जो हांडी है जिसमें खाना पकाते हैं, जो ऊपर से गोल होती है, जिसका वाया कम होता है, जो पिरामिड शेप की होती है, उसमें अगर पानी होगा या घड़े में पानी होगा तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा। और अगर खुला बर्तन होगा तो उसका सरफेस टेंशन थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, सरफेस टेंशन क्या चीज़ है? ये देखें, ये आपके सामने एक तस्वीर सी बनी हुई है। तो ये जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये समझ लें कि पानी के कतरे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले। तो इसको फ़ितरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म है कि तुमने अपना जो है एरिया बहुत कम से कम घेरना है। तो पानी की अगर आप किसी ऊँची जगह से गिराते हैं, एक कतरा गिराते हैं आप, तो देखें वो सिकुड़ा हुआ कतरा आएगा। ये सामने कतरे आपको नज़र आ रहे हैं हल्के-हल्के, ये पड़े हुए हैं। ये फैल नहीं रहे, इन्होंने अपने आप को क्लोज़ करके रखा हुआ है। इनको अगर छेड़ेंगे तो फिर भी जो है ना, ये आगे पीछे नहीं जाएँगे, ये अपने सरफ़ेस एरिया जो है इसको ये कम रखेंगे। तो इसी तरह बारिश का जो पानी आता है वो कतरों की शक्ल में आता है। अगर आप पाइप से पानी निकालते हैं, देखते हैं, तो वो भी अपने वाया को कम करके जाता है। आबशार का पानी आता है तो उसका वाया भी कम होता है, वो क्लोज़ हो के ना नीचे आ रहा होता है। तो इस वजह से ये जो अपने आप को खींच रहे हैं मॉलिक्यूल पानी के एक दूसरे को, तो जब ये ऊपर वाली तह पे जाता है पानी, ये जो ऊपर वाला पानी है, तो यहाँ पर जो है इसको, पानी को, नीचे वाले पानी को, इस मॉलिक्यूल को ये भी खींच रहा है, इस तरफ से भी खींच रहा है, ये भी खींच, इस तरफ से भी ये खींच रहा है, इस तरफ से भी खींच रहा है, इस तरफ से भी खींच रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ये भी। और ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाली लेयर लेयर है, इसमें सिर्फ ये नीचे की तरफ से खिंचाव पैदा हो रहा है या साथ वाली तरफ से, ऊपर की तरफ से खिंचाव पैदा नहीं हो रहा। और ये थोड़ा सा इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो सरफेस पे, इसके सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाती है। अगर इसके ऊपर आप कोई चीज़ रखेंगे, मिसाल के तौर पर मच्छर बैठ जाता है, तो वो हल्का होता है मच्छर, तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये सरफेस टेंशन इसको नहीं डूबने देती। इसी तरह आप कोई हल्की चीज़ इसके ऊपर रख देंगे तो वो डूबेगी नहीं पानी के अंदर। इसके साथ आपको ये दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये देखें, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये कम है, ये पिरामिड शेप का है।
तो पिरामिड शेप के बर्तन के अंदर आप देख लेंगे कि यहाँ पर सरफेस टेंशन जो कायम होगा ये इसकी निस्बत कम होगा। इसी तरह दरिया की निस्बत समंदर की निस्बत दरिया में कम है, दरिया की निस्बत नहर में कम है, और नहर की निस्बत जो है वो कुएँ में और उसमें चश्मे में जो है ना वो सरफेस टेंशन कम है। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अगर कम सरफेस टेंशन वाला पानी आप पिएँगे तो ये कब्ज़ का तकरीबन ख़ात्मा कर देगा। और घरों में आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो देखें कूलर ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसा कूलर ख़रीदें या तो घड़ा इस्तेमाल करें। तो उसकी तरफ से ना उसमें घड़े के अंदर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, या जग इस तरह का होगा जो ऊपर से क्लोज़ होगा, तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, घड़े का भी कम हो जाएगा। और अगर कूलर ऊपर से क्लोज़ होगा, पिरामिड शेप का होगा, तो उसका सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। और ये बगैर मेडिसिन इस्तेमाल किए अगर पानी आप इस तरीके से पिएँगे तो ये कब्ज़ की बीमारी को इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।